हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग गाइड। और मैं आपकी गार्डनिंग गाइड गुंजन। जी दोस्तों, अगर हमारे घर में धूप बहुत कम आती है या बालकनी में छाया रहती है, तो एक सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन प्लांट होता है ये रंग बिरंगी पत्तियों वाला कोलियस, जो फूलों का सब्स्टिट्यूट भी है। फूलों का सब्स्टिट्यूट इसे इसलिए भी कहते हैं कि देखिए, विंटर्स में तो फूल बहुत सारे होते हैं, फूलों के कई पौधे होते हैं जिनसे हमारा गार्डन बालकनी भरी रहती है। लेकिन समर्स आते आते क्या होता है कि फूलों के पौधों की कमी हो जाती है। तो उन कमी को ये जो कलरफुल लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं वो पूरा करते हैं। इनकी कलरफुल जो लीव्स होती हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। जब हमारे गार्डन में ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां इतनी कलरफुल होती हैं, इतनी अट्रैक्टिव होती हैं, तो फूलों की कमी महसूस ही नहीं होती। इसलिए कोलियस के प्लांट को अपनी बालकनी या गार्डन में जरूर ऐड करें। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे आउटडोर इंडोर कैसे भी रखिए। इजी टू ग्रो प्लांट है ये। बस ये हमसे थोड़ी-सी देख-रेख माँगता है। अगर हमने इसकी थोड़ी-सी केयर कर ली, तो ये हमारे साथ सालों-साल बना रहता है, ये खराब नहीं होता। इसे हम नर्सरी से भी ला सकते हैं और हम इसकी कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे कलर्स में आता है, मेरे पास तो भी ये 2 वैरायटी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसकी पर्पल लीव्स हैं, इसकी ग्रीन लीव्स पर ये पर्पल वेन्स हैं। बहुत सारे कलर्स में आता है, बहुत सारी इसकी वैरायटी होती हैं। जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप इस प्लांट को नर्सरी से लाएँ, तो लाकर इसको तुरंत ना लगाएँ। 4-5 दिन इसको अपने और प्लांट्स के साथ रख दीजिए, उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करिए। अब इसको रिपोर्ट करने के लिए हमें किस साइज़ के पॉट की ज़रूरत होगी? तो देखिए, इसके लिए जो सबसे अच्छा साइज़ होता है पॉट का, वो 8 से 10 इंच सही रहता है। 8 से 10 इंच के पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्ले पॉट है और आप बिगिनर हैं, तो आप इसे क्ले पॉट में ही लगाएँ। क्ले पॉट में प्लांट को लगाने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। समर्स का सीज़न तो क्ले पॉट बहुत ही अच्छा रहता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर आपके पास क्ले पॉट नहीं है, तो आप इसे किसी भी पॉट में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्ले पॉट है, तो आप क्ले पॉट में लगाइए। ये क्ले पॉट में अगर पानी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अभी हमने ये पौधा लगाया है, हमें इसके बारे में नहीं पता इसको कितना पानी चाहिए, या कभी-कभी हो भी जाता है कि पानी थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, जैसे अब बारिशें भी हो रही हैं, या पानी थोड़ा कम रह गया, तो क्ले पॉट में पौधा एडजस्ट कर जाता है। इसीलिए लेकिन आजकल तो देखिए बहुत सारे और बहुत ही अट्रैक्टिव पॉट आ रहे हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें लगा सकते हैं, बस आपको इसकी थोड़ी-सी देख-रेख करनी होगी। पॉट के बाद अब बात करते हैं हम इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए। तो कोलियस के प्लांट के लिए जो हमें सॉइल चाहिए, इसका सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए हमें इसमें गार्डन सॉइल 30% लेनी है, रिवर सैंड जिसे कंस्ट्रक्शन सैंड भी बोलते हैं वो 30% लेनी है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट 30%, और बाकी 10% आप इसमें नीम खली और एप्सम सॉल्ट मिक्स करके डाल लीजिए। और थोड़ा-सा इसमें कोई भी फंगिसाइड ऐड करें। फंगिसाइड आपके पास नहीं हो, वैसे तो साफ का फंगिसाइड आता है, बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए, लेकिन फंगिसाइड नहीं भी है तो आप इसमें थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर लीजिए। इसे सॉइल ऐसी पसंद है जिसमें थोड़ा-सा मॉइस्चर होल्ड करके रखे। बिल्कुल सूखी या टाइट मिट्टी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मैंने आपको बताया ये सॉइल मिक्सचर कोलियस के प्लांट के लिए एकदम परफेक्ट सॉइल मिक्सचर है। देखिए, कोलियस की जो स्टेम होती है, कोलियस के प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसीलिए इसको टाइट मिट्टी में बिल्कुल भी ना लगाएं। टाइट मिट्टी ये प्लांट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ये कलरफुल लीव्स वाला प्लांट है। इसके कलर्स को बरकरार रखने के लिए, इसकी लीव की सुंदरता बनाए रखने के लिए इसमें थोड़ा-सा एप्सम सॉल्ट आप ज़रूर ऐड करें। जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप इसकी जब सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं जब कर लीजिए, और फिर 2-3 महीने के बाद आप इसमें कोई भी कंपोस्ट दें, उसके साथ मिट्टी या तो मिट्टी में मिला लीजिए, नहीं तो आप इसको अलग से एक स्प्रे बॉटल में एप्सम सॉल्ट को पानी में घोलकर इसकी लीव्स पर छिड़काव करिए। वो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए, इस प्लांट की पानी को लेकर क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। पानी इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाता है। इसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बहुत ही सॉफ्ट होती है, ज़रा-सा भी आप इसको ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगी यहाँ से।
तो इसीलिए इस प्लांट में आप ओवर वाटरिंग ना करें और ना ही इसको अंडर वाटरिंग पसंद है। देखिए मैंने इसमें सुबह ही पानी दिया है और पानी इसमें जब भी जाए अच्छे से पानी दें जिससे कि नीचे तक जड़ों तक जा सके पानी। इस प्लांट को आप पानी तभी दें जब इसे ज़रूरत हो और उतना ही दें जितनी इसको ज़रूरत हो। क्लाइमेट इस पौधे को वैसे तो देखिए ये हर सीज़न में ग्रो करता है, हर सीज़न में बहुत अच्छे से चलता है ये प्लांट, कभी खराब हो नहीं होता है, बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है इसकी। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, जैसे अक्टूबर से फरवरी तक डोरमेंसी में रहता है ये पौधा, उस टाइम थोड़ा इसे सँभालना पड़ता है। सँभालने से मतलब है कि इस पर डायरेक्ट कोहरा ना गिरे, उससे इसको बचाना होता है। अगर उस टाइम ये पौधा आपके घर में सर्वाइव कर गया, तो ये पौधा कभी खराब नहीं होगा, सालों-साल बना रहेगा। और इधर जो मई जून में जो बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, वो तेज़ धूप भी इस पौधे को पसंद नहीं है। आप इसको सेमी शेड में रखें या ग्रीन नेट के नीचे रखें। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। 3 से 4 घंटे की धूप इसे पसंद है, वो भी आप इसे डायरेक्ट धूप में ना रखें। ये हल्की धूप पसंद करता है, तेज़ धूप इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तेज़ धूप में रखने से या धूप ना लगने से इसकी पत्तियों का कलर ऐसा हो जाता है, फेड हो जाती हैं ये। जैसे अभी बारिशें हैं तो धूप इस प्लांट को नहीं मिल पा रही है, तो देखिए इसकी पत्तियों का जो कलर है बिल्कुल फेड हो गया है। देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो धूप इसे पसंद है लेकिन हल्की धूप या छनी हुई धूप। इसकी पत्तियां इतनी अट्रैक्टिव हैं, कलरफुल हैं, तो देखिए इसको फर्टिलाइजर भी हमें देना पड़ेगा, नहीं तो इसकी पत्तियां अपना रंग, अपनी खूबसूरती खो देती हैं। ये बहुत सारी वैरायटी में आता है। इसमें जो फर्टिलाइजर हमें देना है 2 से 3 महीने में, 8-10 इंच के पॉट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपका गमला और आपका प्लांट जितना बड़ा है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लगभग 100 ग्राम कोई भी कंपोस्ट आप इसमें दे सकते हैं और 3 से 4 ग्राम एप्सम सॉल्ट, या तो आप इसकी मिट्टी में मिला दीजिए, नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हैं, हर 15 दिन में 1 लीटर पानी में 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट को मिलाकर अच्छे से इसकी पत्तियों पर छिड़काव करें। बहुत अच्छे से स्प्रे करें इसकी लीव्स पर आप, और जो पानी बच जाता है उसे आप इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी पत्तियां और ज्यादा कलरफुल और ज्यादा शाइनी और ज्यादा ब्राइट आएंगी और इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या कोलियस में कोई पेस्ट आता है? इसमें पेस्ट अटैक या कोई भी कीड़ा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मेरे कोलियस में मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हमें इसकी एक प्रोटेक्शन लेयर बनाकर चलनी होगी, क्योंकि हम अपना कोई भी पौधा नहीं खराब करना चाहते हैं, नहीं खोना चाहते हैं। तो महीने में एक बार 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर इसकी पत्तियों पर स्प्रे करें। और जब आप इसकी पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के ऊपर ही नहीं, पत्तियों के पीछे भी आप अच्छे से स्प्रे करें, क्योंकि जितने भी पेस्ट होते हैं वो सब ज्यादातर लीव्स के पीछे ही लगते हैं। तो इसीलिए हमें इसके पीछे और ऊपर दोनों साइड में हमें स्प्रे करना है, जिससे कि ये हमारा प्लांट किसी भी कीड़े का शिकार ना हो और अच्छा हरा भरा बना रहे। अब बात आती है कि इस प्लांट को हम कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए इस प्लांट की जो प्रोपोगेशन है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो पहला है वो तो है सीड, बीज से भी हम इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। देखिए जैसे तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के पौधे पर यहाँ से ऊपर एक जो सबसे ऊपर से बीज टाइप में आता है जिसे मंजरी बोलते हैं, उसी तरह से इस प्लांट पे भी बीज आते हैं, इतने लंबे लंबे मंजरी जैसे ही होते हैं, वो भी लंबे लंबे आते हैं, उसी तरह के इसमें बीज होते हैं। तो वो बीज जब इस पर सूख जाता है तो उस बीज से भी हम इस पौधे का प्रोपोगेशन कर सकते हैं। हालांकि वो बीज हमें इस पौधे पर नहीं छोड़ना है, जैसे ही वो आए उसको हमें यहाँ से तोड़ देना है, क्योंकि जब वो बीज इस पर आता है तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी, जैसे अभी ये नीचे से ग्रोथ हो रही है, इसकी सारी एनर्जी जो है बीज में लगा देता है, ये बीज को मैच्योर करने में लगा देता है। पौधा अपने लिए एनर्जी नहीं बचा पाता है, जिससे पौधा हमारा खराब होने लगता है। तो इसीलिए कोशिश यही करिए, यदि आपके पास बहुत सारे कोलियस हैं, आपने एक से कई सारे बना रखे हैं, तो आप बीज से लगाना चाहते हैं, कोई नया प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आप बीज बनाकर आराम से लगा सकते हैं, अदरवाइज बीज इस पे आप ना छोड़ें। और जो इसका दूसरा मेथड है, बहुत ही इजी, सिंपल और आसान, आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है ये। इसकी जब कटिंग लें आप तो ऊपर से कटिंग लेनी है हमको, 4 से 5 इंच की कटिंग ले लें आप।
4 से 5 इंच की कटिंग लेके बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी में लगाना है, ये हमें टाइट मिट्टी में नहीं लगाना है क्योंकि इसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट है। अगर आप इसे टाइट मिट्टी में लगाकर ऐसे दबा देंगे तो वो गल जाएगी स्टेम, पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। आप इसे कोकोपीट में या रिवर्स एंड में लगा दीजिए कटिंग कर कर, आराम से ग्रो करेगा ये कटिंग से लगाने के भी 2 फायदे हैं। एक तो जब हम इस प्लांट को कटिंग से लगाते हैं तो जैसे हमने इसकी ये कटिंग लगा दी तो हमें ये नया पौधा मिल जाएगा। और दूसरा, जो हमने यहाँ से इसको कट किया है, यहाँ से कट करने के बाद इसमें यहाँ से नई नई ब्रांचेस आने लगेंगी। देखिए जैसे कि ये यहाँ से कट हुआ था तो यहाँ से इसमें 3 ब्रांचेस आ रही हैं। ये मैंने यहाँ से कट किया था तो यहाँ से इसमें 2 ब्रांचेस आ रही हैं। तो आप जितना इसकी कटिंग करेंगे उतना ही ये प्लांट बुशी होता चला जाता है। वैसे तो आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे ऐड करिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है तो कोशिश करिए कि आपकी बालकनी या गार्डन में ये प्लांट ऐड रहे। अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये पौधा लंबा होता चला जाता है, ये अपनी हाइट और बढ़ा लेगा और लंबा हो जाएगा। तो उससे जो नीचे की लीव्स होती हैं ये नहीं आएंगी, ये जो है खराब होने लगता है तो पौधा अच्छा नहीं लगता है। तो कटिंग से एक तो आपका नया पौधा भी तैयार हो जाएगा, दूसरा आपका प्लांट बहुत ही बुशी बना रहेगा, अच्छा भी लगेगा। देखिए अब मैंने आपको इसमें बताया कि कोलियस एक कैसा पौधा है, इसको कैसा पॉट चाहिए, कितना बड़ा पॉट चाहिए, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसको कैसी सॉइल पसंद है, इसको वाटर रिक्वायरमेंट इसकी कैसी है, फर्टिलाइजर हमें इसको कितना देना है, कब देना है, इसको हम किस किस तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने लगभग सारी ही चीजें आपको बताई। इसमें पेस्ट आते हैं या नहीं आते हैं। और अब एक चीज इसमें बची है कि इसकी प्रूनिंग, इस प्लांट के लिए प्रूनिंग कितनी जरूरी है। इस प्लांट के लिए प्रूनिंग उतनी ही जरूरी है जितनी और प्लांट्स में, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग आप करते रहिए। देखिए जैसे कि ये जो इसमें लीव्स आ रही है, ये जो छोटी छोटी जो लीव्स हैं, इस तरह से आप इनको हटाइए। तो यहाँ से ये जो हटी है, यहाँ से अब कम से कम 2 या 3 ब्रांच में ये आएगा, ऐसे ही ये इसमें है। जितनी हो सके आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए, जितनी आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे उतना ही इस प्लांट के लिए अच्छा है। देखिए वैसे तो जो कोलियस का प्लांट होता है इसकी हाइट 3 से 4 फीट तक जाती है ऊपर, 3 से 4 फीट तक ऊपर होता है ये। लेकिन इतनी हाइट हमें इसकी नहीं रखनी है क्योंकि जैसे ये फिर लंबा होता चला जाता है तो नीचे की लीव्स नहीं आती। जैसे नीचे से अभी इस तरीके से है, नीचे ये बिल्कुल जैसे ये स्टेम है ना, पूरी नीचे तक ऐसी ही स्टेम हो जाएगी, नीचे लीव्स नहीं आएंगी क्योंकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी सिर्फ इसको अपने को लंबा करने में बना रहा है। वो उसको बुशी नहीं करेगा, वो उसमें ऊपर नई नई लीव्स आती रहेंगी, नीचे इसमें लीव्स नहीं आएंगी नहीं। इसीलिए कोशिश यही करिएगा कि आप इसकी हाइट 1 से 1.5 फीट रखें। देखिए मेरे प्लांट की हाइट अभी 1 फीट है, आप इसको 1 से 1.5 फीट तक रखें। इसको आप जितना बुशी रखेंगे उतना ये अच्छा लगेगा, जितना आप इसको लंबा रखेंगे ये उतना अट्रैक्टिव फिर नहीं लगेगा। ये 3 से 4 फीट की इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, लेकिन 1 से 1.5 फीट पे ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो आप इसको जैसे आपको पसंद हो आप वैसे रख सकते हैं, लेकिन इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा। नई नई लीव्स आएंगी, वो और ही शाइनी और कलरफुल होती हैं जो न्यू लीव्स होती हैं। देखिए मैंने इस पे सुबह स्प्रे भी किया इसकी लीव्स पे, और सुबह ही मैंने इसमें पानी दिया है। अब मैं पानी इसमें तब दूंगी जब इसकी मिट्टी पूरी अच्छे से सूख जाएगी। तो मेरे ख्याल से कोलियस के बारे में जो भी डाउट है या कोलियस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में वो ऐड करूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, हेल्दी गार्डनिंग।